के नाम की इतनी महिमा है। इतने में ही महाराज नंद बाबा आ गए, और नंद बाबा ने जैसे ही पूतना को देखा महाराज, पूतना को देख करके तो नंद बाबा स्तब्ध रह गए। बोले निश्चित रूप से वसुदेव जी बिल्कुल सत्य कह रहे थे। और देखो ना कितनी बड़ी भारी विपदा आ गई ब्रजमंडल में। अब तो महाराज पूतना के शरीर को, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा शरीर, 18 किलोमीटर का शरीर हो किसी का, तो भला एक चिता में कैसे जल सकती है शरीर। लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के, अपने अपने घर से लोग लकड़ी लेकर के महाराज गए, कोई पूतना के पैरों को काट दिया, कोई पूतना के कटी भाग को आधे आधे करके पूतना जहे से लोग पाते टुकड़ा टुकड़ा करके लोग उस पूतना के शरीर को अंत्येष्टि क्रिया दे रहे हैं। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, ये पूतना इतनी दुष्टा थी, इतनी पापी थी, तो भी इसकी गति हो गई। बोले पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया हरे स्तनम दत्वा सदगति। जब पूतना रुधिर पीने वाली थी, पूतना बालकों को मारने वाली थी, तो भगवान ने इसको मुक्ति कैसे दे दी। भगवान बड़े कृपालु हैं। बोले अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जहर लगा करके, लेकिन भगवान ने उसको वह मुक्ति दे दी महाराज, जो कि अभी भगवान अपनी मां जसोदा और देवकी को बाद में देंगे। ऐसे भगवान कृपालुता दयालुता की राशि है। महाराज कहते हैं इस पूतना मोक्ष की कथा को जो कोई भी सुनता है, भगवान में उसकी रति हो जाती है, भगवान में उसका प्रेम हो जाता है। ये पूतना थी कौन पता है? पूतना कौन थे? ये जो पूतना थी ना, ये राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान बलि के यहाँ बामन बन करके पधारे, और जब बामन भगवान बलि जी के यहाँ पहुंचे, 3 पग पृथ्वी की याचना करी, संकल्प भया, तो रत्नमाला ने जैसे ही बामन भगवान को देखा, देखते ही उसकी इच्छा भई कि अगर मेरा भी उतना ही छोटा सा पुत्र होता, बालक होता, तो मैं भी उसको स्तनपान कराती। भगवान ने रत्नमाला की इच्छा को समझा और तुरंत भगवान उसका अनुमोदन कर दिए। बोले अभी इस बार तो नहीं, लेकिन
द्वापर में जब मैं यदुकुल में पधारूंगा तो ये तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा करूंगा। वही पूतना बन करके आई और आज भगवान ने उसको कृतार्थ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी 2.5 महीने के हो गए। 2.5 महीने के ठाकुर जी हुए और ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया। और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया तो महाराज ठाकुर जी को जोर आ गया। आज भगवान करवट लिए, अपने से करवट लिए। इतना जोर का उत्सव हुआ महाराज ब्रजमंडल में, इसलिए कि आज ठाकुर जी स्वतः करवट बदले हैं। बड़ा जोर का उत्सव हुआ। पूरे ब्रज में महाराज उत्सव मन रहा है। मैया काजे में व्यस्त हो गई। मैया ने सोचा कि लाला को कहा करे, लाला को कहा ले जाए। अब भीड़ है रही है, लोग मैया से बात करना चाहे तो मैया ने सोची कि भैया ने एक बैलगाड़ी है सामने, बैलगाड़ी के ऊपर कुछ माखन मटकी सब पड़े हुए हैं, उसी के नीचे बांध देती हूँ, छकड़े के नीचे ठाकुर को पालने में सुला देती हूँ। अब जैसे ही मैया ठाकुर जी को पालने में सुलाए के गई और कछु बालकन को लगाई थी, भैया ने कही इसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना, मैंने जाती हूँ मोको कुछ कार्य है और सब गोपांगनाएं आई हैं, ने सबको ध्यान देनो है। तो मैया तो ग्रस्त है गई। और इधर क्या हुआ कि एक उत्कच नाम का दैत्य, ये महाराज हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। लोमस किसी ने इसको साफ दिया कि जा तू देहहीन हो जा, क्योंकि उसे अपने बल पे बड़ा अभिमान था। लोमस ऋषि की कुटिया में जितने भी वृक्ष थे अपने बल से मतवाला होकर के सभी वृक्षों को उखाड़ दी। लोमस ऋषि ने साफ दिया कि जाओ मैं साफ देता हूं, तू अपने देह का अभिमान करता है तो देह रहित हो जा। और महाराज देह रहित हो गया उत्कच, पैरों पड़ गया। बोले कि जाओ अब तो साफ दे ही दिए हैं, लेकिन जब द्वापर में भगवान आएंगे और अपने चरणों का स्पर्श करेंगे ना, स्पर्श करते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही उत्कच आकर के महाराज सकड़े में बैठ गया। अब है तो देहहीन, सकट में बैठ गया। और इधर क्या हुआ मालूम है, लाला पालने में बैठ के झूल रहे हो आराम से, और सकटासुर यानी उत्कच ये बैलगाड़ी में देहहीन है ही, देह तो है नहीं, तो अभी छिप करके हाथ लगा के बैठा है कि कब समय आवे और मैं बैलगाड़ी को ही इसके ऊपर पलट दूं, ये मर जाए। अब महाराज सकटासुर तो बैठ करके अभी देख ही रहा है। इतने में ठाकुर जी क्या किया मालूम है, अपने पैर को ऐसे ऐसे कर रहे थे और एक झटका मारा, महाराज पलट ही सकट ही पलट गया। और उसमें बैठा था वो दैत्य उत्कच सकटासुर। जैसे ही बैलगाड़ी पलटा महाराज सकटासुर की तो मृत्यु हो गई। और जैसे ही खम से गिरा ना सकट, बड़ी जोर की आवाज भाई, सब ब्रजवासी अंदर से बाहर भागे। क्या हो गया, क्या हो गया? लोग आकर देखने लगे। लोगों ने देखा क्या कि सकट तो महाराज पलटा पड़ा है। अब तुरंत लोग बोले लाला, देखते हैं लाला तो आराम से पालने में झूल रहा। बोले ये भगवान ये कैसे है गो? तो ब्रजवासियों ने कहा भैया लाला है, झूल रहे हो तो ने एक लात मारी, सकट पलट गए। बोले चुप चुप, जामी इतने जोर कहां से आ जाएगो, लात मार करके सकट पलट देगो। बोले मोह तो पतो ना है, मैंने तो लाला को देखी, लाला ने लात मारी सोई सकट पलट गयो। हवा में एक राक्षस बड़ो तो सकटासुर सोई मर गयो। हवा में ना लाला को कोई गलती ना है, मेरो तो कोई गलती ना है। बोलो गलती ना है, सोना है, कोई बात ना है, लाला को कुछ भयो ना है, भगवान की बड़ी कृपा। सब लोग लेकर के भागे। महाराज फिर से गौशाला में गए, लाला को झाड़ा वाड़ा लगाए।
भगवान के नामों से ही फिर से झाड़ा लग रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैया ठाकुर जी को लेकर के गोद में बैठी थी, बैठ के कुछ काम कर रही थी और ठाकुर जी अपने शरीर का वेट भार इतना अधिक बढ़ा दिए तो मैया ने सोचा कि मैंने कोई प्रस्तर खंड रख लियो का अपने अंक में, उठाए के भार सहन हो नहीं तो उठाए के जमीन पर रख दी। और महाराज जैसे ही रख करके बाहर गई उतने में आया त्रिडाबर बबंडर के रूप में और आकर के महाराज ठाकुर जी को उठा करके ऊपर लेके उठा, भगवान उसके गले को पकड़ लिए और उसको भी ऊपर उठा करके लेके भागे। संतों का मत है कि ठाकुर जी आकाश मंडल में क्यों लेकर के उड़े। संतों ने कहा कि भैया लाला ने सोची कि मैं जिन जिन ब्रजवासियों के यहाँ लीला करनी है लेके चल करके घर को दर्शन तो कर लूं, कौन गोपी का घर कहाँ पर है। और ऊपर लेकर के गए महाराज, गले को इतना बेग से दबाए कि तृणावर्त तो ऊपर ही महाराज मर गया, उठा के भगवान पटक दिए प्रस्तर खंड पर और जैसे ही पटके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए सुर निबंधन भगवान की जय। सब लोग भाग करके आए महाराज, भगवान तो तृणावर्त के ऊपर आराम से किलोर कर रहे हैं। बड़ा मैया ने समस्त देवताओं को मनाया। अब तो एक दिन बाबा, जसोदा मैया, लाला, दाऊ भैया सब लोग बैठ करके आपस में ही मंत्रणा कर रहे थे कि इतने में ही यदुवंशियों के कुल पुरोहित जिनका नाम है गर्गाचार्य जी, बोले गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गः पुरोहितो राजन, यदूनां सुमहागता ब्रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा के घर वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज आए, अपने से नहीं आए, वो वसुदेव जी की प्रेरणा से भेजने पर आते हैं ब्रजमंडल में। इसलिए वसुदेव जी ने प्रेरित किया कि आप जाइए, जाकर के नंद आलय में मेरे लाल को नामकरण करना है आपको। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, नंद जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि गर्गाचार्य जी हमारे यहाँ आए हैं। नंद बाबा ने बताया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गर्गाचार्य जी ने पूछा भैया आपके पुत्र का नाम क्या है? बोले महाराज अभी तो हमारे पुत्र को कहू नाम ना है, अब कनुआ कनुआ या कि मैया बुलावे और तो कहू नाम है ना। बोले ना ना नाम तो रखना चाहिए। बोले बाबू जैसे महापुरुष आए हैं तो लाला को नामकरण है जाए। बोले कि ना भैया ना, मैं नामकरण नहीं करने वाला। बोले क्यों? बोले यदि मैं आपके लाला को नामकरण कर दे हूं तो आपको ही नहीं अभी तो सबको पता है कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं और आप लोगों के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। और यदि मैं आपके यहाँ आकर के आपके लालायक को नामकरण संस्कार कर दे हूं तो एक तो कंस को आशंका है ही कि नंद के यहाँ आप ही का पुत्र है, और यदि मेरे द्वारा नामकरण हो गया तो ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि निश्चित रूप से वही कंस का 8वां काल है। इसलिए बाबा
आप मेरे से नामकरण मत करवाओ। और फिर आपके यहाँ जब करवट बदलने की लीला इतनी जोर की होती है कि पूरा देश जानता है कि आज नंद बाबा के घर में लाला ने करवट बदली है, तो भला नामकरण की महाराज उत्सव तो और भी धूमधाम से मनाए जाएगा। झालिए मैं तो कहूँगा भैया मैं तो नामकरण ना करूंगा, यदि नामकरण करना हते तो आप बुला लो अपने सांडल्य मुनि को। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा का मुख उदास हो गया। बाबा ने कहा कि गुरुदेव यदि आपकी इच्छा है कि कोई उत्सव महोत्सव ना हुए, मैं तो दीवाल को भी कानू कान खबर नहीं चलने दूंगा। बोले फिर नामकरण होगो कैसे? बोले कोई बात ना है बाबा, आप गौशाला में बैठो, मैं जसोदा को और रोहिणी को बोल के आता हूँ कि अपने अपने बालकन को लेके आवो और आप चल करके बैठो, वो आती है, आप नामकरण कर देना, मैं रहूंगा आप रहेंगे और वो दोनों माताएं दोनों बच्चों की। जाकर के महाराज जसोदा जी और रोहिणी जी को बताते हैं नंद जी तेरे मालूम है यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज आए, बड़ी कृपा से आए हैं और अपने पुत्रन को नामकरण संस्कार करने हेतु मैं आपके पास आया हूं। आप लोग अपने अपने पुत्रों को लेकर के छठ गौशाला में पहुंचो और सुनो, किसी को कानो कानो खबर मत देना। महाराज जसोदा जी रोहिणी जी तैयार करके पुत्रों को लेकर के गौशाला में आने लगी तो मार्ग में दोनों लोग मंत्रणा कर रही है। मालूम है क्या? कहने कि बाबा को बड़ो नाम सुन राखी हमने, गर्गाचार्य जी को बड़ो ज्योतिषी है और ने कि इनके ज्योतिषी को आज थोड़ा सा ज्योतिष विद्या का हम लोग दर्शन करें। मालूम है जसोदा जी अपने गोपाल जी को उठाए के रोहिणी जी के गोद में दे देंगे और रोहिणी जी के लाला को उठाए के जसोदा जी अपने गोद में रख लें और दोनों लोग जाकर के नंद बाबा के पास पहुंचती हैं तो अब गर्गाचार्य जी महाराज तो बैठे रहते हैं, परीक्षा लेने के लिए दोनों लोग अदला बदली कर लेती हैं, दोनों लोग बैठते हैं। नंद बाबा ने कहा हाँ महाराज जी अब आप हमारे पुत्रों को नामकरण संस्कार करिए। अब ये दोनों इशारा करें, देखते हैं कि ये बता पाते हैं कि नहीं कौन किसका पुत्र है। दोनों पुत्रों को अदला बदली करके रखी है। अब गर्गाचार्य जी महाराज जसोदा जी को देखते हैं तो तुरंत क्या कहते हैं? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोई आख्यास्य दे राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज जसोदा जी से कहते हैं अरे जसोदे, अरे कीर्तिदा, ये तेरो अपनो पुत्र ना है। बोले फिर? अरे अपनो पुत्र ना है तो किसको पुत्र लेके बैठी हूँ? बाबा भांगों छान रखी है कहते ने। बोले नहीं नहीं जसोदा, ये तेरो पुत्र तो है ही नहीं सके, फिर किसको पुत्र है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और सुनो इसमें वैसे तो इसका नाम राम है, रमन्ते जोगिनो जस्मिन् रामः, योगी लोग जिन राम में रमण करते हैं वो राम, लेकिन फिर भी इसमें बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम है बल सहित बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक नाम तो बलराम है और दूसरो याकू नाम है संकर्षण। क्योंकि सातवां गर्भ संकर्षित किया गया था ना, खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए इनका एक नाम है संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की जय। और अब गर्ग जी जसोदा नंदन जो कि रोहिणी जी के अंग में बैठे हैं,
उनसे कहते हैं मैया रोहिणी ये तेरो पुत्र नाय है सके, ये तो मेरी जसोदा रानी का पुत्र है। और सुनो, इसका हर युग में अलग अलग वर्ण से अवतार होता है। इसका जितनी बार अवतार होता है अलग अलग रंग में अवतार होता है। कबो तो ये शुक्ल वर्ण का होता है, कभी ये पीत वर्ण का होता है, कभी ये श्वेत वर्ण का होता है। लेकिन द्वापर में आज यदुकुल में आया है ना, तो ये कृष्ण वर्ण का है। इसका नाम है कृष्ण, करसतीत कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और तो महाराज कहते हैं कि प्रागयं वासुदेवस्य, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेवैति श्रीमान् विज्ञाः सम्प्रचक्षते। कहते हैं वैसे तो इनका नाम कृष्ण है, लेकिन किसी समय में ये वसुदेवस्य पत्यम कुमार वासुदेव, ये हो सकता है कि किसी समय में वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी बने हैं, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि वैसे तो बहुनी संति नामानी, इनके तो अलग अलग समय में अलग अलग लीला करते समय अलग अलग नाम पड़ेंगे, इनके बहुत सारे नाम होंगे। आगे एक दिन भगवान मैया के गोद में बैठे थे, और जैसे ही मैया को देखे ना, तो अचानक कहते मैया, इतने कि मैं बलदाऊ भैया आ गए, तो भैया को देख के कहते भैया। और जैसे ही नंद बाबा आए महाराज, नंद बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ते बोले बाबा। हम तो मैया इतनी खुशी हुई, इतनी आनंद मग्न हुई कि महाराज पूरे ब्रजमंडल में फिर से एक बार जो बधाइयां मची, जो उत्साह हुआ, आनंद हुआ, क्योंकि आज पहली बार कन्हैया अपने मुख से खुद मैया बोला है, बाबा और भैया बोला है। अरे कहने लगे मोहन, कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन। नंद बाबा तो बारे बाबा, और हर हर सो भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। दूर खिलन मत जाओ लला रे, 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 दूर खिलन मत जाओ लला रे।
अब तो धीरे धीरे समय बीता, ठाकुर जी घुटरुन लीला करना शुरू किए, घुटने के बल चलना शुरू किए। और मालूम है घुटने के बल जब धीरे धीरे चलना आरंभ किए हैं तो पंकाभिषेक लीला का वर्णन आता है। ठाकुर जी जाते हैं कीचड़ में और खूब महाराज लौटते हैं, कीचड़ को अपने ऊपर उछालते हैं। श्री रसखान जी ने क्या गजब का भाव दिया। कैसे बोले, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी से सुंदर चोटी, ऐसी बनी से सुंदर चोटी, धूरी भरे अति सुंदर श्याम जो, ऐसी बनी से सुंदर चोटी, ऐसी बनी से सुंदर चोटी, बात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी, पैजनी बाजत पीरे बचो, पैजनी बाजत पीरे बचो, या छवि को रस खान वीरो करते, या छवि को रस खान वीरो करते, भारत काम कलावे के कोटि, आगे के भागे बड़ी सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी, आगे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, आगे से भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या रसखान जी ने वर्णन किया। आगे कथा आती है माखन चोरी लीला की। मालूम है ये भागवत जी की ये सबसे मनमोहक वर्णन आता है। भागवत जी में ये भागवत लीला में जितनी भी लीलाएं हैं ये सबसे मधुर लीला है माखन चोरी लीला। ये माखन चोरी लीला वस्तुतः माखन चोरी नहीं है, अभी तो ये चित्त चोरी लीला है। भगवान माखन चोरी तो करते ही थे लेकिन गोपियों के चित्त को चुरा लेते थे। ये चित्त चोरी लीला है महाराज। भगवान ने विचार किया कि भाई मुझे माखन चोरी लीला तो करना ही है। माताएं बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने विचार किया कि मैं माखन चोरी लीला तो करूंगा ही, सब गोपियों को कृतार्थ करूंगा, लेकिन जो सुख सब गोपी प्राप्त करेंगे वह सुख मैं चाहता हूं कि मेरी मां यशोदा भी प्राप्त करे, और मैं यशोदा मां को वह सुख को पहले ही प्रदान करना चाहता हूं। तो मालूम है आज ठाकुर जी ने अपने ही घर में सर्वप्रथम चोरी की लीला शुरू करी। आज भगवान सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करना चाहते हैं। एक सुने भवन में भगवान चले गए, एकांत भवन में भगवान गए। बिल्कुल अंधेरा है, कोई नहीं है। नंद भवन में 84 खंबे हैं, सब खंबे मणिजटित खंबे हैं, और भगवान के श्रीअंग में गजब का प्रकाश है, गजब का तेज है, मणियों की जगमगाहट है। भगवान सुने भवन में जाते हैं जहां दधी भांड, नवनीत का भांड
का भांड रखा हुआ है। भगवान सोने भवन में चले गए और भगवान ने मक्खन यानी नवनीत के भांड में हाथ डाला और जैसे ही भगवान मक्खन के भांड में हाथ डाले तो मक्खन का एक लोना भगवान खींच के निकाले। अब जब भगवान मक्खन के लोनों को अपने हाथ में लिए तो भगवान की दृष्टि उस प्रतिबिंब पर पड़ गई, खंभे में पड़ गई जहां पर भगवान का अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और जैसे ही भगवान अपने स्वरूप को देखे झट माखन का लोना पीछे कर लिया। उनको ये लगने लगा कि अरे भाई मैया तो बड़ी चालाक है, मैं तो सोच रहा कि इस सोने भवन में केवल मैं ही अकेले हूं, लेकिन जरा मैया को देखो तो सही, मैया मेरी चोरी पकड़ने के लिए एक पहले से ही तैनात कर रखी है जासूस को। तो कन्हैया ने कहा कि देख भैया, अब मैं चोरी करूं और तू कहीं जाए के मैया से कह दे वो मैया मोए मारेगी, मैया मोए पीटेगी और वहां में तो का मिल जाएगा। और सुनो, यदि तुम मैया से मेरी चोरी नहीं कहे वो ना तो मालूम है मैं जो चोरी कर रहा हूं ना वहां में आधो हिस्सा तेरो भी लगाऊंगा। और जैसे ही कन्हैया ने अपने हाथ को पीछे से ऐसे आगे कियो, सोई महाराज उसके भी पीछे से हाथ ऐसे आगे आए। अब चूंकि शीशे में दर्पण में ही तो सब दिख रहा। भगवान कृष्ण ने कहा लो जी, यहाँ तो मैं सोच रहा हूं कि मैं ही चोरी कर रहा हूं, ये तो मुझसे भी अधिक चोर निकल के है, ये तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो भैया। मैं तो सोच रहा हूं कि यहाँ मैं ही चोरी कर रहा हूं, लेकिन ये तो ये भी हमसे भी बड़ा चोर निकला, इसके पास हमसे भी बड़ो लोनो। बोले कोई बात नहीं लाला, चोर चोर मौसे रे भाई, तू भी चोरी करे मैं भी चोरी करूं। अब ना तू मैया से कहे वो चोरी, ना मैं मैया से कहूं वो चोरी। मैया जसोदा दीवाल में कान लगाए सुन रहे, लाला काशी इतने बतिया रहे हो भैया। जसोदा कहती कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। ठाकुर जी बोले ही ना। जसोदा बोली कन्हैया, अरे क्या कर रहे हो? बोले सुनिए चोरयत स्वयं निज गृहे है यंगवीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित बतस् तेनैव सार्धं धिया भ्रातरमावदमातरं मम समो भागस्तवातिहितो भुञ्ज्वेत्यालपतो हरिकवलयो मात्रारः श्रूयते। सुने भवन में जाकर के जो भगवान चोरी कर रहे, अपने ही प्रतिबिंब से वार्तालाप कर रहे, मैया कान खड़े करके सुन रही है। और मैया कहती है कृष्ण क्वासि, कृष्ण क्वासि, कृष्ण कहाँ हो? अरे कृष्ण कहाँ हो, बोलो तो सही। भगवान नहीं बोलते हैं, कहते किम पितरती, अरे मेरे बाप बोलो तो सही कहाँ हो? भगवान बोलते ही नहीं। इतने में कन्हैया झिझक के कहते हैं मैया तो विक्षेप न करे मोको, बड़ी
किसो चिल्ला रही है कृष्ण कहाँ क्या दे रही है बताए तो को पतो नहीं। अरे जा समय तेरो लाला एक बड़ी भारी समस्या को समाधान करने में लगे पड़े हो। और अरे लाला अरे समस्या तो बड़न पे आवे छोटन पे कहा समस्या आयल पड़ी तो कौन सी समस्या को समाधान करने में लगो पड़े हुए। कन्हैया बोले अरे मैया तेने जो पद्मराग मणि के कड़ूलान धारण कराए राखी है ना भगवान कृष्ण जसोदा मैया भगवान कृष्ण को एक पद्मराग की कड़ूला को यानी कंगन को कड़ा को धारण कराए रखी है। ब्रज का शब्द है कड़ूला। भगवान ने मैया से कही मैया जे तूने जो पद्मराग मणि के कड़ूलान को धारण कराए रखी है ना ये कड़ूला जो है ये सूर्य की किरणों से प्रतप्त है कि मेरे ये कंगन को मेरे हाथन को जलाए दो प्रतप्त कर रहे हो। लिखा तो है निर्वापिता लिखा है निर्वापिता निर्वापिता मतलब जल रहे हो। अब जल रहे हैं तो अब मैंने काउ संत से सुनी कि जो मक्खन की तासीर होवे बड़ो ठंडी होवे बड़ो ठंडो होवे। और वैद्य ने बताए रखो कि जो मक्खन को तासीर होवे वो इतने तो ठंडो होता है कि यदि कोई फफोलान पड़ जाए तो फफोलान पे लगाए पे वो फफोला ठीक रह जाता है। तो मैया मैं तो उपचार कर रहा हूँ क्योंकि ये पद्मराग मणि के द्वारा ये जो कड़ूला फैला रखे ना तेने ये इतने धधक रहे हैं सूर्य की किरण से कि मेरे कलाई में फफोले पड़ गए। तो मैं इसलिए मक्खन के भांड में हाथ डाला वो ठंडे हो जाए गर्म हो गए थे तो ठंडे हो जाए। जालिया मैंने डाला तो मैया ने को बाहर डाला तो बे बड़ी विवेक है। अच्छा ये बता जे तेने अपने कड़ूलान की जलन को शांत कर रखी। बोले हाँ मैया कड़ूलान की जलन को शांत है। बोले लाला एक बात बता जब कड़ूलान की जलन शांत है गई तो ये तोरे ये जो मोहड़े पे माखन लग रहे वो सो। बोले मैया एक बात बताए तो साची साची बताए की तासीर कड़ूलान की जलन को शांत कर सके हैं क्या वो माखन की तासीर पेट में लगी आग को जलन शांत नहीं कर सके। मैया अनुभव साचियों लिख हमारो एक ही छोरा है एक ही छोरा। अरे चौथे पन में तो मैं छोरे को मुझे देखू एक लाल और तू घर घर में घूम घूम के चोरी करे महलन में घूम घूम के चोरी करे। अब बड़े बड़े गोपी आवे उनके बच्चियां आवे और तेरी इस चोरी को देखे तो मालूम है बड़ी हंसी उड़ावे घूम घूम के तेरो प्रचार करे लाला चोरी करे। ठाकुर जी बोले मैया तो जामे कौन सी बड़ी बात करन दे प्रचार। बोले लाला प्रचार ना है दुष्प्रचार कर रहे हैं तो कोई बात ना है दुष्प्रचार ही करन दे कुछ तो करे दुष्प्रचार करे प्रचार करे वामे मेरो का बिगड़ जाएगा। मैया बोली कि लाला जब सबरे ब्रज में तेरी चोर के रूप में प्रसिद्धि है जाएगी कि तू चोर है तो तोपे काऊ अपनो गोप की बेटी कौन देवो और जब को गोप की बेटी देवे को ना तो तेरो ब्याह होगो नहीं तो कुवारो ही रह जाएगा। और ये महाराज सुनते ठाकुर जी उठ करके जमीन पे लेट गए और अपने हाथन पावन को उठा के पटक पटक के जोर जोर से महाराज रोवे लग गए। अरे मैया देख के तो घबराई भैया कहा गो अब तो सारे लगे अंजन सब कपोलन पे बिखरवे लगे। ठाकुर जी के लाल लाल कलाइयों के जो हाथ थे सब काले पड़ गए।
मैया बोले लाला तो पे कहा है गो चोली इतने रोबे भैया। बोले मैया एक बात बताए, मैं तेरा एक ही छोरा और तू अपनी छोरे को जब खुद ही कह रही है कि चोर है चोर है, जब खुद ही तू अपने छोरों को चोर को खिताब दे रही है तो पीछे यदि गांव वाले कहें तो कौन सी बड़ी बात है। तो खुद ही जब हमको चोर बनाई रही है तो पीछे तो गांव वाले कहेंगे ही कि लाला तो चोरी करे तो चोर है। और तू खुद बताए तेरे एक ही छोरा वाकू भी ब्याह होवे ना, ठीक बात ना, बड़ी बदनामी होवेगी। मैया बोली लाला मैं कान पकड़ू तो फिर क्षमा मांगू, कहूँ तो गौर पे गिर जाऊं, अब आगे से ऐसे नहीं करूंगी। ठाकुर जी उठ करके मैया के अंक में बैठ गए। ठाकुर जी थोड़ी देर बाद स्तन पान करने लगे। मैया से पूछे मैया ने कहा हाँ लाला। कहते तू कौन की मैया? कहते मैया अब लाला मैं तेरी मैया, तू मेरा बालक, तू मेरा लाला, मैं तेरी मैया। ठाकुर जी बोले जब तू मेरी मैया है तुझे बता ये महल किसको है? बोले लाला ये तेरो महल है, नंद भवन है, नंद जी का महल है, और किसको महल है? ठाकुर जी बोले तुझे बता मैया ये बछड़ा बछिया गाय सब किसके हैं? बोले रे लाला सब तेरो ही है, ये गैया तेरी है, बछड़ा तेरे है, बछिया तेरी है, सब तेरो ही है। ठाकुर जी कहते अच्छा मैया एक बात और बताए, ये दूध दही मक्खन घर पे सब किसके हैं? मैया बोली लाला सब तेरो ही है, तेरो ही है, तेरो। इतना कहते हैं ठाकुर जी झट अंक से उठ के खड़े हो गए और तर्जनी उंगली को उठा करके बोले कि जे बता जब ये गाय मेरो, बछिया मेरो, बछड़ा मेरो, महल मेरो, घर मेरो, सब कुछ मेरो, तो मैं अपनी वस्तु को चाहे लुटा के खाऊं, चाहे बांट के खाऊं, चाहे चोरी करके खाऊं, जामे तेरे बाप को कहा जाए। मैया बोली बारे लाला है तूने इतेक सी बात को निरुत्तर करने के लिए इतेक लंबो चौड़ो हिसाब गिनाए देनी है? इन सब लीलाओं को जब गोपियां देखती है मैं व्याकुल हो गई। वो चाहते हैं कि लाला मेरे यहाँ भी ऐसे ही चोरी करे। अरे चोरी तो एक बहाना है, माखन चोरी तो कृष्ण से मिलने के लिए एक माध्यम है। वो जी भर के कृष्ण को देखना चाहती है। आज ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया बैठा के थपकी दे रही है, लोरी गा रही है कि कन्हैया को नींद आ जाए। कितना अच्छा लोरी गा रही है, मालूम है क्या? बोली छगन मगन छगन मगन मेरो लाल को आजान दिया छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया संचल मन श्याम को
को